नमस्कार, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भावी प्रधान प्रत्याशी गायत्री राजपूत ग्राम पंचायत महाराजपुर से उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 60 साल पेंशन, हैंडपाइप, सड़क, सीवर, सोलर पैनल, तालाबों का सुंदरीकरण आदि मुद्दों पर चर्चा की। प्रधान प्रत्याशी गायत्री राजपूत के बेटे जितेंद्र राजपूत ने भी पत्रकार वार्ता में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के बारे में कहा। वहां की जनता ने भी अपने विचारों को बेबाकी से रखा। उन्होंने कहा कि मेरा पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। उनका आरोप है कि विकास खंड अधिकारी ने उनका पैसा खा लिया है। आइए देखते हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 के संपादक अरविंद यादव के साथ जितेंद्र चौरसिया की ये खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24। हालांकि हम तो ग्राम पंचायत महाराजपुर में हैं। महाराजपुर चौबेपुर के अंतर्गत आता है। इस टाइम तो चुनावी का जिस तरीके से बिगुल फूंक चुका है कि चुनाव तो आगे 15 तारीख से होने वाला, लेकिन प्रत्याशी गांव में किस कदर दौड़ रहे हैं, प्रत्याशियों का हुजूम लगा हुआ है। अगर हम किसी भी गांव में जाते हैं, अगर देखने को मिलता है कि गांव में अगर दीवालों पे कुछ दिखाई देता है तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाया जाए कि दीवालों में सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर नज़र आते हैं, लेकिन देखने को यह मिलेगा कि आखिर यहाँ का मुखिया कौन होगा यहाँ का प्रधान। लेकिन अगर हम गांव की बात करते हैं तो असली भारत तो गांव में ही बसता है, क्योंकि जब गांव खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। मामला यह भी है कि गांव की राजनीति सबसे बड़ी राजनीति होती है और गांव की राजनीति से ही देश की राजनीति बनती है। लेकिन अब गांव का सुंदरीकरण और गांव का विकास किस तरीके से देखने को मिल रहा है, मैं वर्तमान में जहां पर खड़ा हूं, कैमरामैन से कहेंगे कि ये नाली भी दिखाई जाए कि अगर इस नाली की सफाई हुई होती तो शायद इस गांव का रुतबा ही कुछ अलग होता। और इसके आगे भी वो सामने एक कार तो खड़ी है, लेकिन उसके आगे भी नालियाँ पूरी तरीके से भरी हैं। अगर देखा जाए कि कोरोना महामारी से हमारा देश जूझ रहा है तो बैक्टीरिया यहाँ पर कितने उत्पन्न होंगे, ये तो सामने ही वीडियो में दिख रहा है कि आखिर व्यवस्थाएं कितनी चरमराई हुई हैं। हालांकि यहाँ की जो भावी प्रत्याशी हैं, आइए हम उनसे भी मुखातिब होते हैं कि गायत्री देवी जी जो यहाँ की भावी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और वह यहाँ की भावी प्रत्याशी हैं। जनता उनको किस कदर सपोर्ट कर रही है, जनता कितनी उनके साथ है, उनके साथ कुछ ये टीम के लोग भी खड़े हैं। हालांकि उनके बेटे भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि उनसे इस बाबत कुछ हम जानें। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राजपूत। जितेंद्र राजपूत, क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास हैं, क्या मुद्दे हैं आपके पास? जैसा कि आपने देखा कि ये मंदिर भी है यहाँ पर और मंदिर के पास ऐसा नालियों का बहना, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है जाके। जी, हम यही कि मतलब जो पूर्व प्रधान रहे यहाँ पे, उन्होंने विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं किया। विकास के नाम पर कोई काम नहीं। हाँ, ना मतलब है किसी प्रकार का यहाँ पे, जैसे सबसे बड़ी है जो बुजुर्गों की 60 साल पेंशन होती है, वो भी नहीं किसी की बंदी है। और जो शौचालय घर बने वो भी अधूरे हैं पूर्ण रूप से जी। और दूसरी चीज़ है जैसे सुंदरीकरण के तालाब सुंदरीकरण, जो मतलब है पूरी तरीके से गंदगी फैल रही है जी। और ना गलियों में कहीं मतलब है कूड़ादान की जो बाल्टी होती है उस प्रकार की कोई साफ सफाई है जी। वो तो खैर देखने को मिल रहा है कि इस ग्राम पंचायत में और कुछ नहीं। ना भी यहाँ पे कोई मतलब ब्लॉक स्तर से कोई सफाई कर्मी आता है। सफाई कर्मी है ही नहीं, है लेकिन आते ही नहीं है, मतलब आते नहीं जी। प्रधान जो भी रहे हाँ। उनकी ये मतलब उनसे मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है विकास, बिल्कुल उस तरीके का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। और जैसे यहाँ पे ना कभी गली में सोलर पैनल की व्यवस्था है, ना लाइट लगी है, मतलब तमाम समस्याएं हैं। और उनका एक कहना रहता है कि जब ये मतलब जब बीजेपी रहेगी, बीजेपी कुछ हमें करने को नहीं दे रहे, करना स्वयं नहीं चाहती हैं। नहीं तो यहाँ ये बीजेपी से क्या मतलब वो है? उनका कहना है, बात तो विकास की है ना जी। ग्राम पंचायत प्रधान का कहना है कि बीजेपी कुछ नहीं करने। हाँ, कि आप सपा को वोट दो, सपा को बनाओ, तब यहाँ पे कार्य होगा। अच्छा, मतलब सपा और बसपा और अन्य पार्टियों को अगर जी जी तो विकास होगा। जैसे ये जो चुनाव लड़ रही है वर्तमान में आपकी माता जी जी, माता जी हैं, तो कुछ मुद्दे और आपके पास होंगे कि ग्राम पंचायत में गांव की खुशहाली के लिए अगर असली राजनीति शुरू होती है
देश की तो वो गांव से ही होती जी है। जी जी। और अगर विकास होता है, अगर गांव हमारा खुशहाल नहीं होगा तो हमारा देश कैसे खुशहाल होगा? क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द कहिए आप। तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले हम एक जो बुजुर्गों की 60 साल पेंशन है वो आप पूरी करेंगे? पूरी करेंगे ही। और दूसरी समस्या ये आ रही है कि जैसे हमारे यहाँ जो अधूरे शौचालय बने, बुजुर्गों को बाहर जाने में दिक्कत हो रही है, शौचालय भी पूरे नहीं, वो आप पूरे पूर्ण करेंगे। करेंगे। और दूसरी चक्कर हैंड पैप की जो समस्या, मतलब गर्मियों में अब आदमी आ रहा है, पानी पीने की सबसे समस्या है। हैंड पाइप की जी समस्या जी। हो गई। जो गली में आप देखिए तो कोई बिगड़ा पड़ा है, किसी को कोई ध्यान ही नहीं देना। जैसे इसके अतिरिक्त में एक बात और हम पूछना चाहते हैं कि जैसे नरेगा की अगर हम बात करें जी जी। तो नरेगा मजदूर यहाँ लगभग कितनी वोटिंग होगी? नरेगा मजदूरों की कितनी वोटिंग है लमसम? नहीं, यहाँ वोटिंग कितनी है? नरेगा मजदूर तो 1400 की 1400। वोटिंग हाँ है, जी जी। तो यहाँ मजदूर जरूर होंगे। हाँ बिल्कुल। उनके बारे में आपने क्या सोचा? उनके बारे में कि मतलब हमने यही सोचा कि उनको पूर्ण रूप से मतलब कार्य करने का काम दिया जाए मनरेगा के तहत। रोज मनरेगा के तहत आप रोजगार देंगे? जी। और पहले ये हुआ है कि जो लोग मतलब नरेगा से जुड़े हुए, तो उन्होंने अगर 27 दिन काम किया है जी। तो उनका सिर्फ 14 दिन का पैसा मिला है। शेष अब एसडीएम तक गए हैं, जी। ब्लॉक स्तर पे भी हमने, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सुनवाई कौन नहीं करता? ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पे भी नहीं होता है। और विकास खंड अधिकारी पैसा विकास खाते खंड, हैं, जी बिल्कुल। सरकार को हाँ, बदनाम करते हैं। सरकार को बदनाम करते हैं। अब यहाँ पे हमारे ये खड़े, इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने आइए जरा आप बात करते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा मामला बनता है कि अगर विकास खंड अधिकारी मनरेगा का पैसा खा रहा है, मनरेगा के मजदूर अगर मजदूरी करने जाते हैं 27 दिन ड्यूटी मिलती है लेकिन 14 दिन का पेमेंट हो रहा है। और यह आरोप भावी प्रत्याशी गायत्री राजपूत के बेटे लगा रहे हैं कि विकास खंड अधिकारी ने मनरेगा का पैसा खाया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सोनू। सोनू, क्या कहना चाहेंगे आप प्रत्याशी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? विकास के बारे में आप क्या चाहते हैं कि गांव का विकास कैसा हो, जो आपका गांव का वातावरण शुद्ध हो? अभी तक जो विकास हुआ है उसमें तो इतनी धांधली हुई है कि हम लोगों ने नरेगा में काम किया, जी मनरेगा में काम किया, जिसमें हमने 21 दिन ड्यूटी की। जी 21 दिन में हमको पैसा दिया गया 14 दिन का। जी 7 दिन का पैसा हमारा दबा दिया गया। जी। 7 दिन का पैसा हमारे भाई का दबा दिया गया। मतलब 2 भाई हैं आप और हाँ, दोनों भाई दोनों लोग। नरेगा मजदूरी कर हाँ, रहे हैं। हम दोनों भाइयों का पैसा नरेगा में दबा दिया गया और हम दौड़ते रहे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। विकास खंड अधिकारी से मिले आप? हर जगह गए, ब्लॉक प्रमुख से मिले? हर जगह गए, किसी ने नहीं सुना? किसी ने सुनवाई नहीं की। तो अब की और- बार आपने मतलब चुना है कि आप प्रधान अपना बदलेंगे? प्रधान बदलेंगे, कोई अच्छा सक्षम प्रधान बनाएंगे। और हमारी नज़र में जो है प्रधान हमारा जो हर वक्त गरीबों का साथ देता है, सबके साथ रात बिरात आ जाता है, ऐसा आदमी हमारा जितेंद्र राजपूत। जितेंद्र राजपूत जितेंद्र यानी कि, राजपूत को सपोर्ट करेंगे। इनकी माता जी ही प्रधानी का हाँ, चुनाव उनकी लड़ रही हैं। माता जी गायत्री राजपूत, गायत्री गायत्री राजपूत राजपूत को सपोर्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि वो हर गरीब के साथ खड़े होते हैं, खड़ी रहती हैं। खड़ी रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब से नहीं, बहुत पहले से ही वो खड़ी रहती हैं। और एक समस्या है हमारी, वो आवास वाली जी। कॉलोनी की। हमने कई जगह दौड़ दौड़ के यहाँ तक कि कानपुर क्या नाम जो है गए, और ब्लॉक गए, विकास भवन भी गए। करीब हो गए 4-5 साल से बराबर दौड़ रहे हैं। हम लोगों की चप्पलें टूट गई दौड़ते दौड़ते, लेकिन जो हमारे पास उनके कागज़ भी रखे हुए हैं और उसमें मोहर भी लगी हुई है सब अधिकारियों की, सब कुछ कागज़ प्रूफ हमारे पास रखा है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है। और जो है आवास आपको नहीं मिला? आवास नहीं मिला हमको। और जिनके पक्के मकान हैं, जिनके यहाँ जब पर सरकार ने गाइडलाइन जारी की, जिनके पास मोटर बाइक साइकिल होगी और क्या नाम मोटरसाइकिल पक्का मकान होगा तो उनको नहीं दी जाएगी, लेकिन उनको भी मकान दिलाया गया है। यहाँ उनको पे मकान मिल गया लेकिन आपको नहीं मिला? पूर्व में दिलाया गया, लेकिन हम लोगों को जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको मकान नहीं मिला है। और हमारा ये गांव ये गढ़ेवा, ग्राम गढ़ेवा है। अच्छा, हाँ, आप गढ़ेवा के रहने वाले? ग्राम गढ़ेवा इसी के का रहने मजरा वाले। है? जी। और हमारी वो उसमें एक मोहल्ला पड़ता है तकिया। जी हाँ, वहाँ पे मुंडम वर्ग के लोग हैं। जी वहाँ पे जो है कोई सुनवाई नहीं होती किसी चीज़ की। और वहाँ पे करीब 8 आवास वहाँ पे मतलब फार्म हम लोग ऑनलाइन हुए थे। आज से 4 साल पहले से दौड़ रहे हैं हम लोग, और किसी का मतलब जो है कुछ नहीं, सिर्फ 2 आवास आए हुए हैं, 2 आवास वहाँ पे दिए गए हैं। वो किसको दिए गए? मोहम्मदन में दिए गए? मोहंडम में एक दिया गया है, जी और एक बगल में एक अभी जो है उनका सुने मिला, उनका भी पैसा आया। 2 लोगों को मिला है मोहंडम में, बाकी और किसी को नहीं मिला। यहाँ से 8 लोगों की सर्वे होके जा चुका था 4 साल पहले। 4 लिस्ट साल में पहले नाम लिस्ट में 8 आज लोगों भी का फिर था है। और पेमेंट 2 लोगों को हुआ। जी 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 8 लोगों का नाम है तकिया परे मोहंडम लोगों का।
हम लोगों को हर वक्त यही बताया जाता है कि इस सरकार में किसी का जो है वो मुंडम का तो कोई भला ही नहीं होना है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की हाँ, सरकार में हम लोगों को उल्टा ही बताया जाता है। कौन बताता कि है ये? यही जो है क्या नाम है, जो अभी लग रहे हैं क्या नाम सपा के क्या नाम ये पूर्व प्रधान कह हाँ, रहे हैं। वो जो है हम लोगों को उल्टा ही बताया जाता है कि इसमें जो है कुछ काम नहीं होगा किसी का, ना इसमें मुंडम का किसी का काम होगा, ना ही किसी यादव का काम होगा। तो हमने कहा अभी तक तो यादव की सरकार थी सपा की, जी उसमें हम लोगों को काम नहीं हुआ। भाजपा जनता पार्टी तो अभी आई हुई है, तो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि इसमें बदलाव हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। हम इसीलिए अपनी भारतीय जनता पार्टी से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या नाम अपने गायत्री राजपूत को, जो अपना प्रधान होगा वो हर वक्त साथ खड़ा होता है बहुत बहुत हम धन्यवाद गरीबों आपका। को।